जेडब्ल्यू एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन आया था और थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया था इस क्वेश्चन ने, तो करते हैं आज इसका सोल्यूशन। तो भाई देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है। जब भी एक्स का एक एक्सप्रेशन होता है और उसकी पावर में भी एक्स हो तो समझ जाओ कि लॉग लेना पड़ेगा। भाई आपने पढ़ा है ना, एक्सप्रेशन फंक्शन की पावर फंक्शन, एफ एक्स की पावर जी एक्स, क्या लेते हो आप, लॉग लेते हो। लेकिन लॉग लेने से पहले कम से कम जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें कि लॉग लेके कुछ हम कुछ बनता हुआ नजर आए, है ना, लॉग में कुछ बनता हुआ नजर आए। तो करें बच्चों। देखो भाई क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको आप कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करो। देखो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एन की पावर एन, इसको कुछ नहीं करना, एन की पावर एन को कुछ नहीं करना। जब भी आप देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें लिमिट भी लगाओ और फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, लिमिट लगाओ इन्फिनिटी, फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, तो याद हमें क्या करना है कि लिमिट वाली प्रॉब्लम को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है। लिमिट एज डेफिनेट इंटीग्रल कंसेप्ट होता है। तो उसके लिए हमें जो कंसेप्ट चाहिए वो ऐसा चाहिए कि हमारा जो अंदर फंक्शन है ना वो पूरा आर बाई एन में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, आर बाई एन में, मतलब एन नीचे आना चाहिए हमेशा, ये बात ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एन कॉमन लेंगे, यहां से एन कॉमन लेंगे। जब एन कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, वन प्लस एक्स बाई एन। यहां से पूरा एन बाई टू कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, वन प्लस बोलते रहो टू एक्स बाई एन। बिल्कुल सही बोलना एकदम। और बोलो बच्चों, इस तरीके से जब लास्ट में जाओगे तो क्या कॉमन लोगे, एन बाई एन मतलब वन ही, तो कितना हो गया, वन प्लस एन एक्स बाई एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। यहां से एन स्क्वायर कॉमन लो, वन प्लस एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। यहां से एन स्क्वायर बाई फोर कॉमन लो, एन स्क्वायर बाई फोर, कितना बनेगा, वन प्लस है टू एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और ये कहानी लास्ट तक चलेगी, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वन प्लस कोई है एन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर एंड होल पावर एक्स बाई एन। अब भाई ध्यान सुनना मेरी बात एकदम, कुछ लोग मेरी बात ध्यान सुन रहे हैं आजकल। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, भैया एन स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितनी बार आया, एन बार आया, तो एन स्क्वायर की पावर एन। अरे बोल दो यार, तो नीचे कितना हो गया, एन की पावर टू एन, और एन फैक्टोरियल तो रहेगा ही, एन फैक्टोरियल। अब सुनना, ये एन बाई वन है, तो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एन। तो ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर, जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बनाएगा एन फैक्टोरियल, तो नीचे कितना आ गया, एन फैक्टोरियल। अब बच्चों यहां से एन स्क्वायर बाय वन है यहाँ पे, तो वन, वन का स्क्वायर, यहाँ पे टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, एन का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो भी मल्टीप्लीकेशन में, वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, वो बन जाएगा वन इंटू, भाई बोलने तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सो वन एन का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। समझ गए भाई। अब इसके बाद एन की पावर एन, ये जो एन की पावर एन लिखा है, और यहाँ देखो एन 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 फिर आ रहा है एन, एन की पावर एन और एन की पावर एन, तो ये भी हो जाएगा बच्चों एन की पावर टू एन हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन एन, वन प्लस बच्चों ये हो गया टू एक्स अपॉन एन, और ये कहानी चलेगी वन प्लस एन एक्स अपॉन एन। नीचे वन प्लस एक्स बाई एन का स्क्वायर, वन प्लस टू एक्स बाई एन का स्क्वायर, वन प्लस एन एक्स बाई एन का स्क्वायर और पावर एक्स बाई एन। अभी तक हमने
लॉग नहीं लिया है ना। ये बच्चों x है, x और n मेरा देखने में सेम ही लगता है, x बाई एन है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम दोनों तरफ बच्चों लॉग ले सकते हैं ना, लॉग। जब हम लॉग लेंगे तो ln x होगा, क्योंकि बेस ई पर ले रहा हूं, और x बाई एन पीछे आ जाएगा। लिमिट किस में लगी है, n में, तो x का तो कोई रोल नहीं है, तो x बाहर निकाल लो, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n। अब बच्चे देखो अंदर की कहानी सुनो, ये जो लिखा हुआ है सारा, लॉग लोगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग, है ना। अब बच्चों लॉग के आगे क्या आ रहा है, लॉग के आगे आ रहा है दिस वन अपॉन दिस वन। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो बच्चों लॉग ए का मतलब है ये वाला पार्ट पूरा, 1 प्लस एक्स बाई एन, 1 प्लस 2x बाई एन, एंड सो ऑन। ये सब प्रोडक्ट में आएगा एन एक्स बाई एन। तो ये लॉग के आगे आ गया। उसके बाद log ऑफ दिस अपॉन दिस, तो log a अपॉन बी, log a माइनस log b, तो log b। तो b में ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस 2x बाई एन का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन 1 प्लस एन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये भैया बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बच्चों इंटरनली अगर हम देखें, लॉग के आगे सारे प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो लॉग ए बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस। तो बच्चों मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये हो गया ln एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n। बच्चों मैं इसको लिखने वाला हूं समीशन की फॉर्म में, लिख दूं। तो ये हो जाएगा समीशन, और भाई क्या आएगा, ln, और 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 2 3 अप टू n, तो ये जाएगा r x अपॉन n। क्लियर है, माइनस ln 1 प्लस, भाई ये कितना आएगा, r बाई n का होल स्क्वायर, तो r x बाई n का स्क्वायर स्क्वायर। अब जब तुम r की वैल्यू को प्लेस करोगे 1 से लेके n तक, तो तुम खुद देख सकते हो कि क्या बन रहा है। जब 1 रखोगे तो ये वाली टर्म आएगी, है ना, और समीशन है, क्योंकि भाई बात समझ में आ रही है, ये सारे तो एडिशन में आ जाएंगे, फिर माइनस करके सारे माइनस में हो जाएंगे, माइनस रिलीज करोगे तो r की वैल्यू 1 रखने पर ये आएगा, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, और माइनस करके इसकी फर्स्ट टर्म आएगी। फिर प्लस r इक्वल टू 2 रखोगे, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखोगे तो 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, उसकी सेकंड टर्म आएगी, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती चली जाएगी। भैया यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना क्या करना है। देखो बच्चों, इसके बाद देखो, अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ln एफ एक्स एक्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब समझना बात को, मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, x तो यहां पर एक कांस्टेंट काम करेगा, कैसे काम करेगा, कांस्टेंट का। तो बेसिकली आपको r बाई एन को किससे प्लेस करना है, किसी नए वेरिएबल से। वो नया वेरिएबल में t मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। r बाई एन को हमेशा t मानते हैं जब लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है। और बच्चों ये जो 1 बाई एन होता है, 1 बाई एन देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, बच्चों 1 बाई जो n है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक बहुत छोटा एलिमेंट बनेगा जिसको हम dt बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, dt। और समीशन बच्चों जब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर सम होता है, तो समीशन जो है एक कंटिन्यूअस सम में कन्वर्ट हो जाता है। समीशन का मतलब होता है डिस्क्रीट सम, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का कंटिन्यूअस सम। लेकिन जब आप डिस्क्रीट सम में, सपोज आप 1 से लेके n तक जा रहे हो, लेकिन 1 से लेके n तक आप ऐसे नहीं जा रहे कि आपने, मतलब आपने क्या किया, हर एक पॉइंट पे कवर कर लिया। तो ऐसे पार्ट में हम क्या करते हैं, समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो बच्चों अब ये इसकी तो कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर,
तो भाई क्या आ गया, एक्स तो रहेगा, और समीशन कन्वर्ट किस में हो गया, इंटीग्रेशन में। क्लियर है, कितना हो गया भाई, लॉग 1 प्लस कितना हो गया, टी एक्स माइनस लॉग 1 प्लस टी, नहीं इसका भी तो एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, एक्स भी तो है भाई, भाई आर बाई एन कितना मान लिया बच्चों आपने, टी मान लिया, तो टी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। समझ गए हम क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और बच्चों ये आएगा टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब लिमिट की बात करते हैं कि यहाँ पर लिमिट भी किस में चलेगी, टी में चलेगी। आप खुद सोचिए बच्चों, आर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, यहाँ रखोगे 1, एन इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, तो टी की वैल्यू 0, और आर की लास्ट वैल्यू क्या है, एन, तो एन बाई एन कितना हो जाएगा, 1। समझिए बच्चों, तो आपका क्वेश्चन इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है, हो चुका है। समझ गए जी। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं एल एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये हो गया बच्चों टी इक्वल टू 0 से 1, और एल एन 1 प्लस टी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर डी टी। भाई बात समझ में आ गई, यहां तक नोट कर लीजिए आप पहले। नोट कर लिया, करो करो करो।
हाँ बच्चों, इतना नोट कर लिया। चलो, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, देखो यहां पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर ना आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं। कौन कौन से, देखो इसको तो पहले ब्रैकेट में ले लो। यहाँ बच्चों आपको दिख रहे हैं, देखो टी एक्स है ना। तो आप एक काम करो यार, आप ना इस टी एक्स को वाई मान लो। क्या मान लो, टी एक्स को वाई। आप देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों एफ एक्स, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो एक्स पे होना चाहिए। अरे बोलो भैया, ठीक है ना। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स के ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले पार्ट में टी एक्स को वाई मान रहे हैं। तो कितना हो जाएगा भाई ऐसा करके, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, हैं टी के रिस्पेक्ट में करो। टी के रिस्पेक्ट में तो कितना बचा, एक्स डी टी इक्वल टू, बोलो यार, एक्स डी वाई। भाई बच्चों एक्स क्या मान लिया आपने, इस वाले पार्ट में आपने एक्स क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। भाई क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो ये आ गया। तो ये तो खैर एज इट इज रहेगा, लेफ्ट वाले पे तो कोई फर्क नहीं है। भाई एक्स की वैल्यू छोड़ो, कुछ नहीं आई। अब बच्चों यार बातें मत करना, एल एन वन प्लस कितना आ गया टी एक्स वाई अपॉन, गलत मत बोलना, कितना हो गया वाई स्क्वायर, और डी टी कितना हो गया डी वाई बाई एक्स। तो जो डी वाई बाई एक्स होगा उससे एक्स कट गया, बोलो भाई। और अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट बच्चों वाई में चलेगी। अब टी को रखो जीरो तो वाई भी कितना होगा, जीरो। भाई टी को रखो वन तो वाई कितना हो गया, एक्स हो गया। तो इसका मतलब एल एन एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो से एक्स, एल एन वन प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और ये क्या आ गया बच्चों, डी वाई। तो बच्चों तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हमारा जो फंक्शन आ गया वो ये आ गया। समझ गए जी। अब बेसिकली मुझे अपने क्वेश्चन में क्या करना है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स निकालना है। क्यों, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, भाई क्वेश्चन को ध्यान से कितने बच्चे देखते हैं, हाथ ऊपर करो। ये देखो, एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एफ डैश थ्री अपॉन एफ थ्री। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन को क्या करना, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बच्चों, झूठ बोल रहे हो यार तुम। भाई दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू, भाई लेबनीज फॉर्मूला, लेबनीज फॉर्मूले में क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट वन इंटू एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट जीरो। तो आपको मिल गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस अभी लिखवा देता हूँ, फिर आपको नोट करने का मौका दूंगा। देखो भाई बच्चों, हम अगर ऑप्शन की तरफ चलें, यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये तो खैर ऑप्शन में टू भी चाहिए हमें, ये एफ थ्री एफ वन, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ये वाली बात हम चेक कर सकते हैं। एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो, बच्चों क्या बोल रहा है वो, एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू जीरो। यार अगर मैं यहाँ पर टू रख दूं, मतलब पुट एक्स इक्वल टू टू रख दूं यहाँ पर, तो कितना आएगा, बोलो, एफ टू इक्वल टू एल एन वन प्लस टू कितना होता है, थ्री, और कितना, फाइव, और थ्री बाई फाइव कितना होता है, 0.6। बच्चों एल का मतलब होता है बेस ई। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा, एम आई राइट। अब यहां पर बच्चों ये जीरो होता है और ये वन होता है। देखो जीरो से वन के बीच में लॉग क्या होता है, नेगेटिव होता है। लॉग क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। अब सुनना, मुझे एफ डैश टू का साइन चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे एफ टू चाहिए। बेसिकली मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान दें,
मेरा फंक्शन पता है क्या है? मेरा फंक्शन है कि यहां पर कोई एक्स में एक्सप्रेशन है ना, और यहां पर भी क्या है बच्चों, एक्स में एक्सप्रेशन है, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉजिटिव। एक बात तो श्योर है कि अंदर वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंसेप्ट है। तो ए पावर एक्स, ए कभी भी, भाई ए अगर मान लिया, भाई जब आप ए की पावर एक्स को पढ़ते हो तो ए वही होता है जो लॉग में बेस बनता है, तो ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बच्चों इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों एफ एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ टू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ टू पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। जो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव में तो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश टू क्या आ गया, लेस देन जीरो। आ जाओ क्वेश्चन पे, एफ डैश टू लेस देन जीरो, ये रहा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन तो हमने पकड़ लिया। तो मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, तो हमने बड़ी मेहनत से एक ऑप्शन तो बच्चों अचीव कर लिया है। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो ये लेस देन टू हो सकता है क्योंकि एफ टू मल्टीप्लाई करेगा समथिंग और ये। तो बच्चों ठीक है, चलो भाई आप कहाँ से नोट करोगे अभी, ठीक है यहाँ से नोट कर लीजिए। मुबारक हो यार। सबने लिख लिया, झूठ तो नहीं बोल रहे, सोच के बैठे होगी सबने लिख लिया, बिल्कुल भी झूठ नहीं है तुम लोगों की बातों में। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, बोलो इसके बात करें आगे का पोर्शन। हमने एक ऑप्शन पकड़ लिया भाई, अब बच्चों हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में बच्चों हमें ना क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे ऑप्शन में बच्चों हमें ये कंपेयर करना है क्या, एफ डैश थ्री अपॉन एफ थ्री और एफ डैश टू अपॉन एफ टू,
ये कंपेयर करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर ऑप्शन पे चेक करेंगे ऑप्शन में क्या दिया है। तो बच्चों इससे चेक करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप 3 पुट कर दीजिए, एफ डैश 3 अपॉन F3, तो ln बच्चों 3 पुट करोगे कितना आएगा 4 और 9 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.4 हो गया बोलो। और जब आपने एफ डैश 2 अपॉन F2 निकाला था वो 0.6 आया था। बच्चों अगर आप लॉग का ग्राफ देखेंगे बिना शर्माए तो यार 0.4 और 0.6 दोनों इसके बीच में आएंगे, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.6 आगे की तरफ होगा, 0.6 किससे बड़ा होगा 0.4 से बड़ा होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और भैया इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, देखो F3 क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव वैल्यू है, F2 भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। इतनी बात क्लियर है। तो अब आप क्या कंक्लूजन लगाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भाई नेगेटिव तो ये भी है और F3 है, 0.6 F2। तो अब आपको एक कंक्लूजन पे जाना है, तो उस कंक्लूजन को कैसे पकड़ने वाले हैं आप, क्या। हाँ हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें इस रेशियो में और इस रेशियो में बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो बच्चों एफ डैश 3 अपॉन F3 कितना है, ln 0.4 और एफ डैश 2 अपॉन कितना है 0.6। ये इसके लिए और ये इसके लिए, बोलो भाई बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो एफ डैश 2 अपॉन F2 बड़ा होगा। आओ ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या एफ डैश 2 वाले को बड़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये रहा, ये देखो बच्चों, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर एफ डैश 3 को बड़ा दिया हुआ है, और जबकि हमने क्या निकाला है एफ डैश 2 को बड़ा निकाला है। भाई समझ में आ रही है बात। ऑप्शन डी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी एक्सेप्टेड। अब बात करते हैं ए और बी की। भाई ए और बी में कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ फंक्शन की बात हो रही है। देखो फंक्शन पे 1/2 प्लेस करा और 1 प्लेस करा तो कंपैरिजन है, 1/3 2/3 कंपैरिजन है। तो आपको एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स निकालना तो क्या पॉसिबल नहीं है। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाए कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 पर वैल्यू बड़ी होगी, और डिक्रीजिंग है तो 1/2 पे बड़ी होगी, और उससे हम 1/3 और 2/3 पर भी चीजों को पकड़ सकते हैं। तो आओ भाई मैदान में, तो कैसे करोगे पता इस चीज का। आपके पास एक रिलेशन आया था लास्ट में, बोलो क्या आया था, रुक तो जाओ एक मिनट, हाँ बोलिए, अरे रुक तो जाओ एक मिनट, बोलो। 1 + x अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों एक बात सुनो यार, यहां पर आप सिर्फ 1/2 और 1 की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप 1/2 से 1 के बीच की जो वैल्यूज होती है वो तो डेसिमल में होती है, तो डेसिमल वैल्यूज होती हैं यार। तो एक तरह से देखा जाए तो x पॉजिटिव दिया है आपको, लेकिन मैं सिर्फ डेसिमल की बात कर रहा हूँ क्योंकि 1/2 से 1 डेसिमल ही है। तो बच्चों मैं 0 से 1 की बात कर लूं। अब जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मुझे ये बताइए कि x बड़ा होगा या एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, x बड़ा होगा। अब दोनों तरफ बोलो भाई, तो 1 + x अपॉन 1 + x² क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। अब यार ये लॉग की वैल्यू है, ये लॉग, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो log 1 कितना हो गया 0। तो भाई ये वाला पार्ट तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है पॉजिटिव, और एफ एक्स पहले से ही पॉजिटिव था, तो कुल मिला के एफ डैश एक्स क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब f1/2 और f1 में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो f1 बड़ा होना चाहिए, इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, जबकि यहां पर छोटा दे रखा है, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अब 1/3 और 2/3, ये 1/3 और ये 2/3, तो कौन बड़ा है 1/2/3 में से, 2/3 बड़ा है, तो फंक्शन में भी ये बड़ा होना चाहिए।
इक्वल हो सकता है। ये सही है भाई बात। ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। आई थिंक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया, मजा आया, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलो मजे करो।